हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बडी सचिन में। और आज के हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे लिमिट्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे एवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स को कैसे हम निकालते हैं, एवेल्युएट कैसे करते हैं, ठीक है। और कितनी कैटेगरीज होती हैं पूरा डिटेल में हम जानेंगे, क्योंकि लिमिट्स को हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं रहता है कि कितने टाइप्स की लिमिट्स होती हैं, कितने टाइप्स की लिमिट्स को हम एवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज इन्फिनिटी वाला जो वीडियो मैंने बताया था उसमें मैंने इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में बताया था। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, मीनिंगलेस फॉर्म होती हैं, उन सभी के बारे में मैंने बताया था। जब लिमिट पढ़ेंगे तो डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। तो आज उसी का टाइम भी आ चुका है, तो कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले मैं कैटेगराइज करता हूँ एवोल्यूशन ऑफ लिमिट्स को 5 टाइप्स में, 5 तरीके से कैटेगराइज करूँगा। जिसमें पहला है एल्जेब्रिक लिमिट्स। पहली है जो एल्जेब्रिक लिमिट्स। तो जितनी भी एल्जेब्रा होगी, जैसे कि 0/0 फॉर्म की मीनिंगलेस फॉर्म होगी, तो 0/0 फॉर्म की जो हमारी फॉर्म होती है इसके बेस पर कुछ भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो विच आर बेस्ड, ठीक है, 0/0 फॉर्म है, ठीक है, जो किस पे बेस्ड होंगे। इनको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं यूज़ करूंगा फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि एल्जेब्रिक लिमिट है, एल्जेब्रा होगी, तो इसमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करूंगा मैं। पहले एक ओवरव्यू हम लोग समझ लेते हैं किस टाइप की लिमिट है और क्या क्या हम इसमें तरीके लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रेशनलाइजेशन मेथड का यूज़ करूंगा मैं, ठीक है, रेशनलाइजेशन मेथड, क्योंकि एल्जेब्रा दे रखी होगी तो एल्जेब्रा में फैक्टर कर सकता हूँ मैं, रेशनलाइज कर सकता हूँ मैं, और कुछ एक स्टैंडर्ड फार्मूला जो होते हैं, फार्मूलाज को भी लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, हम लोग अभी बात करेंगे फार्मूला और एक्सपेंशंस की भी बात करेंगे। तो इसमें जो एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, जैसे लिमिट x टेंड टू a, किसी भी पॉइंट a पर अगर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन अगर x माइनस a है, तो इसका हम डायरेक्टली हम लिख सकते हैं n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ये डायरेक्ट इसकी लिमिट आ जाती है, ठीक है। जहाँ पे वेयर जो n है हमारा, n इज अ रेशनल नंबर, n क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और इसमें जो दूसरे टाइप की फॉर्म होगी वो होगी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ये भी तो बन जाएगी ना इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इस तरह की फॉर्म बन सकती है। एल्जेब्रा है तो एल्जेब्रिक जितने भी टाइप्स होंगे, तो पहला 0 वाली फॉर्म और दूसरा इन्फिनिटी वाली फॉर्म, ये दोनों फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इन्फिनिटी टाइप एल्जेब्रिक लिमिट्स, ठीक है। और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होंगी तो इनको हम देखेंगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैसे सॉल्व करेंगे, ये आगे हम अभी देखेंगे क्वेश्चंस में किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला एल्जेब्रिक लिमिट्स हो गई, इसमें हम पहला 0/0 फॉर्म की हम देखेंगे लिमिट्स। तो 0/0 फॉर्म की जितनी भी होंगे उनमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे, रेशनलाइजेशन मेथड यूज़ करेंगे और स्टैंडर्ड फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा इन्फिनिटी टाइप की एल्जेब्रिक लिमिट्स होंगी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टाइप की होगी या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप की होगी, तो इसको भी हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, जो दूसरा होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स होंगी तो इसमें भी हम बात करेंगे आगे। और तीसरा जो होगी हमारी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। फिर बात करते हैं लॉगरिथमिक लिमिट की, लॉगरिथमिक लिमिट्स। कुछ लॉग के क्वेश्चंस भी होंगे, लॉगरिथमिक लिमिट होंगी जिसमें 0 टू पावर 0, इन्फिनिटी टू पावर 0 या फिर 1 टू द पावर इन्फिनिटी लॉगरिथम में। और एक और होगा एक्सपोनेंशियल लिमिट्स भी होंगी, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म की, इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म की, 0 टू द पावर 0 फॉर्म की, इस तरह की हमारे जो इंटरमीडिएट फॉर्म होंगी। इन लिमिट्स में हम इस तरह की लिमिट्स की बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें हम बहुत सारी एक्सपोनेंशियल सीरीज की बात करेंगे, सीरीज का एक्सपेंशन होगा, ठीक है। और लॉगरिथमिक में 1 टू द पावर इन्फिनिटी लॉग लेंगे दोनों तरफ। तो अभी हम इसके बाद कुछ एक्सपेंशंस हैं सीरीज़ के और कुछ फार्मूलाज हैं, उसको भी हम देख लेंगे, ताकि जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करें तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने ना आए, ठीक है। तो इन्फिनिटी की जो डेफिनेशन मैंने बताई थी, व्हाट इज इन्फिनिटी, वो वाला वीडियो आप पहले चेकआउट कर लें, उसको जाके देख लें, तो डेफिनेशन आपको पता लग जाए इन्फिनिटी क्या होती है और कितने तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है वो भी आपको पता लग जाएंगी।
क्योंकि एक्सपोनेंशियल लिमिट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इन्फिनिटी डेफिनेशन बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे, और जब हम बात करेंगे तो सीरीज एक्सपेंशन पे भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और लास्ट में मिसलेनियस, जो सब हम, और लास्ट में हम बात करेंगे मिसलेनियस फॉर्म की, ठीक है। तो मिसलेनियस फॉर्म जो बची कुची होंगी वो सारे हम इसमें फॉर्म्स में डिस्कस करेंगे मिसलेनियस में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से हम आगे एवोल्यूशन ऑफ लिमिट्स की बात करेंगे। तो चलिए कुछ हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स देख लेते हैं कि क्या क्या रूल्स लगाने वाले हैं, अलजेब्रा क्या होती है लिमिट्स की, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होते हैं लिमिट्स के, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्लियर? देख लेते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लिमिट्स। जो लिमिट्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं, अलजेब्रा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ए एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल, और एक और फंक्शन ले लेता हूँ मैं, लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स, ठीक है। सॉरी, इसको लिमिट में चेंज कर लेता हूँ, एम ले लेता हूँ, ठीक है। यानी कि दो फंक्शन हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स, और किसी एक पॉइंट पे उनकी लिमिट जो है इसकी एल है और इसकी लिमिट जो है एम है, ठीक है। वेयर एल एंड एम आर फाइनाइट नंबर, क्योंकि हमारी डेफिनेशन से क्लियर है कि एल और एम जो भी लिमिट होगी फाइनाइट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहला जो रूल है हमारा ये होता है सम रूल, ठीक है। सम रूल क्या कहता है कि अगर लिमिट एक्स टेंड टू ए किसी पॉइंट पर एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, अगर इस तरह से होगा तो इसको लिमिट में अलग अलग कर सकता हूँ। तो लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स अलग लिख सकता हूँ, प्लस लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स अलग लिख सकता हूँ, जो कि मेरे पास क्या होंगी एल प्लस एम आ जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? या अगर यहाँ पे डिफरेंस होगा तो डिफरेंस भी ले लेता हूँ मैं, एक ही साथ ले लेता हूँ। तो सम रूल एंड डिफरेंस रूल, इसको एक ही साथ में ले लेता हूँ मैं, सम रूल एंड डिफरेंस रूल, दोनों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से, दूसरा मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में जब मल्टीप्लाई में दो फंक्शन होंगे तो कैसे करेंगे, देखिए लिमिट एक्स टेंड टू ए, अगर मेरे पास एफ एक्स इंटू जी एक्स दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो दोनों की लिमिट में अलग अलग कर सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स, यानी कि आ जाएगा मेरे पास एल इंटू एम, ठीक है। ध्यान, अगर दो फंक्शन है दोनों की लिमिट दे रखी है तो दोनों की लिमिट अलग अलग करके भी मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और इसका हम क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिएगा इसको कि सभी रूल्स क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, ठीक है। तो थर्ड रूल देखिए, इसे हम बोलते हैं कोसेंट रूल। कोसेंट रूल क्या कहता है, अगर ये डिवाइड में है, अगर दो फंक्शन डिवाइड में है, जैसे लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर ये दो डिवाइड में है तो दोनों की लिमिट में अलग अलग कर सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स, अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास एल अपॉन एम। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन डिवाइड में ध्यान रखिएगा, एम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एम कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। क्यों? जब भी हम डिवाइड की बात करते हैं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ज़ीरो से डिवीज़न इज़ नॉट डिफाइंड। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और रूल देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ लिमिट एक्स टेंड टू ए, के कोई भी हमारा कांस्टेंट है, इसको मैंने ले लिया के इंटू एफ एक्स, तो कांस्टेंट को मैं अलग कर सकता हूँ बाहर और लिमिट में अंदर ले सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स, जो कि मेरे पास आ जाएगा के इंटू एल। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट रूल देखिए ध्यान से, अगर फंक्शन की लिमिट एक्स टेंड टू ए, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, अगर एफ एक्स की पावर जी एक्स दे रखी है तो एफ एक्स की पावर जी एक्स दे रखी है तो मैं इसमें लॉग भी ले सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू, ये मेरे पास दे रखा है लिमिट एक्स टेंड टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, तो दोनों तरफ मैं लॉग भी ले सकता हूँ, लिमिट में हम लॉग भी ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे, ये हो जाएगा log y और ये आ जाएगा ये जी एक्स इंटू लॉग, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? और यहाँ से एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये जी एक्स लॉग लिमिट एक्स टेंड टू एफ एक्स है,
तो आप चाहें तो पूरे की लिमिट हम बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई में आ गया तो ये gx में हम लिमिट बाहर भी कर सकते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूँ मैं log y लिमिट x टेंड टू a gx इंटू log fx। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं फंक्शंस के, तो बाहर भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। एक और रूल देख लीजिए, क्योंकि ये लिमिट्स में यूज़ होगा, 12th क्लास तक में भी ना हो लेकिन उसके आगे यूज़ होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंड टू a, अगर मैं बात करता हूँ मॉड fx की, अगर मॉड में दे रखा हो फंक्शन और लिमिट बाहर दे रखी हो तो मैं लिमिट को अंदर भी ले जा सकता हूँ मॉड के, ठीक है। तो ये लिमिट x टेंड टू a ये fx हो जाएगा और ये मैं इस तरह से मॉड बाहर भी लगा सकता हूँ। तो मॉड के अंदर को भी हम लिमिट को ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्लियर है यहाँ तक? तो उम्मीद करता हूँ मैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लिमिट आपको क्लियर हो गया होगा। इन सब का यूज़ हम करेंगे आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एक्सपेंसेस देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे हम लिमिट निकालते हैं, और एल हॉस्पिटल रूल की भी थोड़ी सी बात करूँगा मैं, जिसमें हम डिफरेंशिएशन के थ्रू कैसे लिमिट निकालते हैं उसको भी बताऊँगा मैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे।